अंबेडकर की प्रतिमा का ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध कर रहे हैं। उसी विचारधारा, उसी संघीय मानसिकता, उसी आरएसएस के लोग, उसी जनसंघ के लोग, उन्होंने दोनों ने मिलकर हिंदू महासभा के कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करवाया। जो जय भीम बोलने वाले अलीगढ़ के युवक को मार पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। पहले हम देखते आप कितनी बार स्टैचू तोड़ेंगे, कितनी हमारे साहित्य को जलाएंगे। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं तोड़ सकते। जो आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का ग्वालियर हाईकोर्ट में विरोध कर रहे हैं, उसी विचारधारा, उसी संघीय मानसिकता, उसी आरएसएस के लोग, उसी जनसंघ के लोग, उन्होंने दोनों ने मिलकर हिंदू महासभा के कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करवाया था। और इन्हीं लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पुतले जलाए थे, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और उस देश के भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, वो लोग मिलकर भारत की महिलाओं को उनका हक अधिकार देना चाहते थे। तो वो विचारधारा हमेशा जो अन्याय का समर्थन करती है, जो जातिवाद वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है, जो हमेशा से गरीबों के खिलाफ खड़ी होती है, किसानों के खिलाफ खड़ी होती है, वो विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं मजबूती से सामाजिक न्याय का विरोध कर रही है। और सामाजिक न्याय का विरोध का मतलब समझिए, ये आप सबके लिए सीख की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर जाति की गणना होगी तो सामने आ जाएगा। यहां पर स्वर्ण जाति की जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा 8% है, उसके बावजूद भी शासन सत्ता संसाधन सारे उनके कब्जे में है। तो कौन से कारण है? जो समतावादी विचारधारा को मजबूत करने वाले लोग हैं, चुनाव के टाइम पर आप उसको मजबूती देने की बजाय विषमतावादी ताकतों को मजबूती देते हैं, तो वो तो विरोध करेंगे। क्योंकि एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मनुस्मृति वाली विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहती है। ये वही लोग हैं जो किसी की दाढ़ी नोचते हैं, टोपी करवाते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते हैं। ये वही लोग हैं जो जय भीम बोलने वाले अलीगढ़ के युवक को मार पिटाई करके जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। पहले हम देखते थे गांव देहात के अंदर लोग आपस में राम राम करते थे या जय भीम करते थे, लेकिन ये जय श्री राम करने वाले कौन लोग हैं जो राम को भी बदनाम कर रहे हैं? ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं है, ये लोग किसी देशद्रोही से कम नहीं है, क्योंकि ये संविधान का विरोध कर रहे हैं। ये संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान बनाने वाले का विरोध कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे हैं। इसके खिलाफ तमाम समतावादी ताकतों को एकजुट होकर लड़ना होगा। सवाल केवल फोटो का नहीं है, स्टैचू का नहीं है। स्टैचू तो आप कितनी बार तोड़ देते हैं, आप कितनी बार स्टैचू तोड़ेंगे, कितनी हमारे साहित्य को जलाएंगे। आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू को तोड़ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि आपका यही हाल रहा, बहुत जल्दी आप अल्पसंख्यक होने वाले हैं।